हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पीपीएफ और ईएलएसएस के बीच में कंपैरिजन करते हैं। वैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो इसमें जिसको टैक्स सेविंग करना होता है उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि किस में पैसा डालें कि अपना जो है टैक्स बेनिफिट भी मिले और आपको उस पैसे पे अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। तो इसमें मैं 2 ऑप्शन ले रहा हूँ और उनमें आपको जैसा भी सूटेबल लगे, पर मेरे को ईएलएसएस लग रहा है और उसके क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी जैसे पीपीएफ है, तो पीपीएफ के फ़ायदे क्या हैं कि इसमें जो है आपका सेफ्टी जो है कैपिटल का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईएलएसएस। क्योंकि ईएलएसएस जैसा सबको पता है कि मार्केट के ऊपर है और मार्केट में जैसा उस टाइम में माहौल रहेगा मैच्योरिटी के टाइम, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके रिटर्न मिलेंगे। ठीक है। और पीपीएफ का क्या है, सेफ्टी ज़्यादा है, बट सेफ्टी ज़्यादा है तो जो रिटर्न है वो कम रहते हैं। ईएलएसएस में क्या है, सेफ्टी कम है यानी रिटर्न के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, मतलब आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी हद तक पीपीएफ से काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है। लॉकिंग पीरियड है जो पीपीएफ का ज़्यादा रहता है यानी 15 ईयर तक रहता है, और ईएलएसएस का है लॉकिंग पीरियड जो है 3 ईयर का रहता है। तो अभी उस हिसाब से देखें तो ईएलएसएस जो है लॉकिंग पीरियड के हिसाब से तो काफ़ी ईजी है, 3 साल के बाद आप पैसा रिटर्न कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। और लिमिट है वो 80C के अंदर है, यानी 80C में जो है 1.5 लाख तक की लिमिट होती है। और लॉकिंग पीरियड जैसे आपने देख ही लिया है। अब इसमें क्या है, अगर एसआईपी मोड है तो एसआईपी जिस हिसाब से आपके 3 साल जिस डेट को पूरे हो रहे हैं तो उसी में वो उतनी यूनिट जो है आपकी रिलीज़ होती रहेंगी, यानी आप उनको जो है रिडीम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने जनवरी में कुछ इन्वेस्ट किया है, यानी 10,000 रुपये, 10,000 फरवरी में किए, 10,000 मार्च में किए, अगर 2022 में, तो इनका जो है रिडीम करने का टाइम है वो 2025 का जनवरी फरवरी मार्च ऐसे ही होता रहेगा। जैसे ही 3 साल पूरे होंगे उतनी यूनिट आप जो है इसमें रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका जो टाइम लॉकिंग पीरियड हो गया। और अभी अगर बात करें कैपिटल गेन की, तो ईएलएसएस में जो है जो भी आपको प्रॉफिट होता है तो वो 1 लाख तक अगर अमाउंट आपका प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं टैक्स में छूट मिल जाती है। अगर आप 50-50 हज़ार रुपये 3 साल रखते हैं तो जो फर्स्ट ईयर में जो 50,000 थे वो आप 4th ईयर में निकाल के इसी में दोबारा डाल दो। अब उस टाइम में मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको आप भूल जाओ। जितने भी पैसे हैं आप 50,000 के, मान लो आपके 65,000 या 60,000 हो गए, तो वो निकाल के आप नेक्स्ट 4th ईयर के लिए डाल दो, आपके नए पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड ईयर वाला आप 5th ईयर डाल दो और 3rd ईयर वाला 6th ईयर, फिर नेक्स्ट में वैसे ही साइकिल चलता रहेगा। तो आपको 3 साल के लिए 50-50 हज़ार रुपये इसमें डालने हैं। उसके बाद में यही पैसा जो है आपका कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है। तो आपका इसका सबसे बड़ा रिटर्न तो यही मान लो कि आपको 4th ईयर जो है 20% तो ये टैक्स में छूट दे ही देगा। जितना आप पैसा डाल रहे हो तो 20% उसमें रिटर्न मिल जाएगा, एक हिसाब से वो रिटर्न के बराबर ही आपका टैक्स सेविंग हो जाएगा। अब रही बात अगर पीपीएफ में डाला रहेगा तो वो 20% वाला तो खेल है ही नहीं, क्योंकि उसमें एक बार डाल दिया तो 15 ईयर के लिए लॉकिंग पीरियड है, और अगर उसमें बीच में निकालते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न है। बट इसमें क्या है, ईएलएसएस में आप डायरेक्ट बिना कोई रीज़न आप 3 साल इसका मेच्योरिटी है, मतलब 3 साल में आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये 20% वाला जो अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो यही आपका काफ़ी हद तक जो है इसमें फ़ायदेमंद हो जाता है। अभी मैं 3 ईयर वाला जो है आपको दिखाऊंगा कि कैसे 3-3 साल में अगर निकालने से आपके रिटर्न है जो पीपीएफ से कंपैरिजन करके दिखाता हूं मैं कि कैसे आपके रिटर्न जो है ईएलएसएस में ज़्यादा माने जाएंगे। डिसएडवांटेज वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में आपको जो है दोनों साइड देख के चलना है, यानी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज जैसे हाई रिस्क है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हाई रिस्क है, ये सबको पता ही है, मार्केट बेस्ड है तो इसमें हाई रिस्क है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर 50,000 रुपये पीपीएफ में डालें और ईएलएसएस में डालें तो कैसे जो है ईएलएसएस ज़्यादा फायदेमंद है। तो अभी वीडियो को कंटिन्यू देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ईएलएसएस और पीपीएफ का दोनों का कंपैरिजन करके दिखाया है, और दोनों का जो है 8-8% का एनुअली ये जो है ग्रोथ देखा है, जो कि पीपीएफ में फिक्स है। ईएलएसएस में 8% नहीं बोल सकते, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए, तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ 8%, और 8% में आपको दिखाता हूँ कि कितना जो है सेविंग हो रहा है इसमें पीपीएफ के कंपैरिजन में। तो जैसे आज की डेट में मैंने 8 मार्च को 50,000 रुपये इसमें ईएलएसएस में डाला है, तो वो 3 साल के बाद 8% के हिसाब से आपके 62,985 रुपये हो जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देखना। और ये 62,985 रुपये आप 3 साल जैसे ही 22 मार्च 2025 हो जाएगा तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, और फिर ये 8 मार्च मतलब सेम डेट में आप दोबारा लगा सकते हैं। तो जब दोबारा लगाएंगे तो आपका जो है 62,985 रुपये आपका जो है इसमें 80C में दिखा सकते हैं,
और 80C में दिखाएंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो सेविंग वाले कॉलम में यहाँ देख सकते हैं 12,597 रुपये का जो है टैक्स सेविंग मिल जाएगा आपको इतना, ठीक है। और ये जैसे ही 62,000 फिर लगाएंगे, फिर ये 3 साल में 79,343 रुपये हो जाएंगे। वहाँ पे भी आप विड्रॉ करेंगे और फिर दोबारा लगाएंगे सेम अमाउंट 79,343 रुपये, तो आपका जो टैक्स सेविंग होगा नेक्स्ट 3 साल के बाद तो वो 15,868 रुपये हो जाएगा। इसी अमाउंट का है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है, उसी अमाउंट में से निकालना है और फिर दोबारा लगा देना है। उसमें 79,343 रुपये लगाएंगे तो ये आपका जो है 8 मार्च 2031 तक 99,950 रुपये हो जाएंगे। और ये अमाउंट फिर आप विड्रॉ करके जब दोबारा लगाएंगे तो आपका जो टैक्स सेविंग है उस टाइम का वो 19,990 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा होता रहेगा, आपको कुछ इसमें से है विड्रॉ नहीं करने हैं, जितना अमाउंट बन रहा है उतना ही आप उसी डेट में आप दोबारा से लगा देंगे। फर्स्ट 3 ईयर में आपका हो रहा है 12,597 रुपये, फिर 15,868 रुपये, फिर 19,990 रुपये और लास्ट वाले में 25,181 रुपये। तो ये आपका ओवरऑल 73,636 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो भी आपका हर 3 साल में ऐसे चेंज करते करते ये तो आपका प्रॉफिट जो है इतना तो हो ही जाएगा, ठीक है। और जो कि पीपीएफ में आप देख सकते हैं 1,08,000 रुपये हो रहा है, क्योंकि 50,000 तो हम लगा ही रहे हैं, तो उसमें आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 1,08,607 रुपये होगा, तब ये मिला के 1,58,000 हो रहा है। और अगर इस ELSS में आप देख सकते हैं 73,000 रुपये, तो आपका हर 3 ईयर में चेंज ओवर में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखना है 1%, 2%, 5%, 10% ELSS में कितना प्रॉफिट है, तो वो अगर आप और ऐड करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। सुझाव से तो यही है कि ELSS ज़्यादा बेटर है, PPF और EPF जो भी है इनसे ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स बाकी आप खुद कैलकुलेट करके देखिए, और मेरी कैलकुलेशन में कहीं अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स ऐसी ही और वीडियो जो है आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और कुछ भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स।